चलिए सबसे पहले बड़ी लाडली चंपा को बुलाता हूँ, क्योंकि दरबार में सही सही सवाल का जवाब करना है। चलिए भैया मंत्री भैया, मंत्री भैया। हाँ चंपा, क्या बात है जो मुझे बुलाए? पिताश्री दरबार में बुलाए हैं। क्या पिताश्री मुझे दरबार में बुलाए हैं? हाँ बहन। तो महामंत्र देर किस बात की? चलिए ना, चलो चलिए दरबार में मिलते महाराज से। 1 2 3 सारे पिताश्री के चरण में सादर दंड प्रणाम। किस लिए मुझे बुलाए पिताश्री, कहिए सारा बयान। भारा व्याकुल कमल बिनु कोयल बिनु बगान। भारा व्याकुल कमल बिनु कोयल बिनु बगान। माँ हूँ व्याकुल तुम्हारे बिना बेटी, जानते हो भगवान। बढ़िया
राज दरबार में तुम्हें किस लिए आज्ञा हूँ शायद तुम्हें मालूम नहीं। मुझे कुछ मालूम नहीं पिताश्री। बेटी चंपा, दरबार में बुलाने का मकसद इस प्रकार है कि आज मंत्री दलेर सिंह कुछ ऐसा प्रश्न रखा है बेटी, जिस प्रश्न को जवाब तुम्हें सोच समझ कर देना होगा। पिताश्री, राज दरबार में मुझे जवाब देना होगा? हाँ। परंतु कौन ऐसी बात है जो आज आप पुत्री से सवाल करना चाहते हैं? बेटी चंपा, पहला प्रश्न तो इस प्रकार है, तुम साफ शब्दों में बताओ तुम्हारी जन्मदाता कौन है बेटी? पिताश्री, ये भी कोई पूछने की बात है? जन्मदाता तो माता पिता होते हैं, जन्मदाता तो आप ही पिताश्री। हम ज्यादा कहीं का पिताजी कहते हो तो हंसने लगो, दूसरा नहीं है पिताजी, आपके सिवा दूसरा कौन है? तो यह भी तुम्हें विश्वास नहीं है। लेकिन बेटी चंपा, दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, तुम्हारी सभा के बीच यह बताओ, तुम किसके भाग से खाती पीती हो, किसके भाग से इस महल में ऐश आराम करती हो, और तुम किसे भाग विधाता मानती हो बेटी? पिताश्री, मैं अपने भाग से खाती पीती हूँ, अपने भाग से ऐश आराम करती हूँ, और बात रही भाग विधाता, वो तो करना निधान भगवान इंद्र है। महाराज क्या हुआ रे? चलो तेरा पंकज बाग से में मौसदारी मुरे भाव बेहुदा कहेगा। एक बार भूल हर एक इंसान से हो सकता है। इस समय बेटी चंपा गुरु पाठशाला से पढ़ाई करके आए हैं, इसलिए लगता है ये होश में नहीं है। बेटी चंपा, आज मैं जो कुछ प्रश्न कर रहा हूँ उस प्रश्न को तुम ध्यान पूर्वक से सुनो, और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है बेटी कि तुम यह बताओ, तुम किसके भाग से खाती पीती हो, किसके भाग से इस महल में विश्राम करती हो, किसे तुम भाग विधाता मानती हो बेटी, किसे तुम भाग विधाता मानती हो? पिताश्री, जो बातें सत्य है मैं वही ना बोलूंगी। पिताश्री, भाग विधाता ईश्वर एक करुणा निधान भगवान भोलेनाथ है। पिताश्री, तुम्हें मालूम है ये हम तुम किससे बात कर रही हो? क्या करुणा निधान भाग विधाता? पिताश्री, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं इन बातों को समझ नहीं रही हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं मुझे। हसीला चंपा, सारे प्रजागण मुझे भाग विधाता मानते हैं, लेकिन तुम मुझे भाग विधाता मानने से इनकार हो रही हो। क्षमा कीजिए पिताश्री, भाग्य विधाता आप नहीं हो सकते। आप एक राजा के, इस राज्य के राजा हो सकते हैं, आप अन्नदाता हो सकते हैं पिताश्री, एक गरीबों का रक्षक हो सकते हैं। बकवास बंद करो, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि किसके सामने तुम बात कर रही हो। मैं ही वो भाग विधाता हूँ, हर एक इंसान को भाग को बदल कर रख देता हूँ। मैं चाहूँ तो दिन को रात और रात को बना सकता हूँ। ये आपका वहम है, दिन को रात और रात को दिन बनाना ये कोई शुद्ध व्यक्ति नहीं कर सकते। मैं उतना सुनने के लिए नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम मुझे भाग विधाता मानते हो या नहीं? चल बोल। नहीं पिताश्री, ऐसा मेरे मुख में कदापि नहीं होंगे। जो असत्य है वो असत्य ही रहेंगे पिताश्री।
ही जन्मदाता है। मैं अपने माँ के कोख से जन्म लिया, भाग्य विधाता कोई और नहीं। ऐसा अन्याय न कीजिए पिताश्री, ये धर्म का तो विरुद्ध है। ऐसा अन्याय न कीजिए पिताश्री, ये धर्म का विरोध है। एक दिन पाप के दलदल में फंसेंगे, कोई नहीं आप नहीं तो इसका मजे चला देंगे। मान लो जो कहता हूँ सो करो, नहीं तो इसका मजा चखा देंगे। नाम दुनिया पे तुम्हें मिटा देंगे। मारने वाला आप नहीं पिताजी, जो संसार के रखवाले हैं। मारने वाला आप नहीं पिताजी, जो संसार के रखवाले हैं। जिन्होंने मुझे भेजा है पिताजी, शक्ति वही ले जाते हैं। पिताश्री चल बोल, ये क्या करे पिताश्री? ये पाप है। जो मनुष्य ईश्वर और भगवान को ना माने और फिर उसके लिए संसार में कुछ नहीं रहा। किस ईश्वर की बात कर रहे हो? राजा भाग विधाता के सामने कोई ईश्वर काम नहीं करेगा।